मददे, पे मोहम्मद महमूद मुस्तफ़ा मददे, बराए पंजतने पाक चार यार नबी, बबरकत हमार वाहे औलिया मददे, बकार खैश हैरानम मगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगसनी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम मगसनी या रसूल अल्लाह। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर में वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना तुहु बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा लायक सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत सादात इकराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब अगर एक आदमी भी दे देगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आप सारे लोग सलाम का जवाब दे दें तो मैं समझ लूँ इस वक्त आप मजबूर होकर नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने आका की मोहब्बत में मसरूर होकर बैठे हैं। मैं दोबारा सलाम करके देख लूँ आप सुनना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, या जिक्र मुस्तफ़ा में जाग करके सोना बनाना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अहरों की सरजमीन मेरे लिए कोई नई नहीं है, मैं आपके लिए कोई नया नहीं हूँ। ये अलग बात है कि आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकातें कम होती हैं। बहुत अच्छे लोग। अच्छा, ये जो कुर्सी पे बैठे हैं, क्या हुजूर के नाम पे कुर्सियां छोड़ सकते हैं ये लोग? क्यों भाई? इधर देखो मेरी तरफ, मैं तुमसे मुखातिब नौजवानों, हुजूर के नाम पे लोगों ने राजघराने छोड़ दिए, बादशाहत को छोड़ दिया। ये प्लास्टिक की कुर्सी की क्या औकात है? और अल्लाह का शुक्र है हमारा भरोसा प्लास्टिक की कुर्सी पे नहीं है बल्कि आयतुल कुर्सी पे है। और ये जो लोग खड़े हैं ये किस चक्कर में पड़े हैं? तुम्हें मालूम नहीं है क्या हो रहा है? यहाँ जलसा हो रहा है, हुजूर का जिक्र हो रहा है, नबी की महफिल सजी है, उलमा आए हुए हैं। और सिर्फ उलमा नहीं आए हैं, तुम और मैं नहीं आया हूँ, बल्कि अल्लाह की वो नूरानी मखलूक भी आई है जिन्हें तुम और मैं नहीं दे सकते, जिन्हें फरिश्ते कहा जाता है। इसलिए आ जाओ, बाहर को मत जाओ, हुजूर के नाम पे आ जाओ। भाईजान आप अकेले कुर्सी पे बैठे हैं, सारे भाई आपके यहाँ बैठे हैं, आपको अगर तकलीफ ना हो कोई तो बैठ आ जाएं, और अगर कोई तकलीफ हो तो बैठे रहें। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हजरत मौला अली जमीन पे बैठे रहते थे। किसी ने पूछा हुजूर हर वक्त जमीन पे बैठते हैं, आप चौकी पे क्यों नहीं बैठते, तख्त पे क्यों नहीं बैठते? हजरत मौला अली का जवाब सुनो। हजरत मौला अली फरमाते, मालूम है जो जमीन पर बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, चौकी पे बैठे हैं, गिर सकते हैं, लेकिन अगर आप जमीन पे बैठेंगे, और जमीन से तो हमारा रिश्ता है नहीं? तुम दो लड़के रह गए, तुम भी आ जाओ, छोड़ो कुर्सियां, तुमसे तो कह ही सकता हूं माशाअल्लाह, आ जाओ। अच्छा, कुछ लोग घर से इरादा ही करके आते हैं, कोई कितना भी बड़ा मौलाना कहे जहां खड़े होना है खड़े होके पूरा जलसा सुनना है नहीं। अब जो लोग अड़ के आए हैं और जिद करके आए हैं और पक्का इरादा लेके आए हैं, तो भाई मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि उनके मजबूत इरादे को मैं तोड़ सकूं। जितने लोग आके बैठ गए वो काबिल मुबारकबाद हैं, और जितने आके बैठ जाएंगे उनको मैं अपनी पलकों पे जगह देने के लिए तैयार हूं। अब ये बताओ, कोई टेंशन तो नहीं है? तैयार है जलसा सुनने के लिए? इधर वाले खामोश हैं, इधर वाले दोनों हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। आवाज अभी एरो वाली नहीं आई, जैसे एरो के मुसलमानों की आवाजें, आवाज वही उसी तेवर के साथ। इधर वाले खामोश हैं, दोनों हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। तुम्हारे हाथ नहीं उठाए, अकेले बोलो, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत दमदारी है। आप खामोश हैं, अब जरा इधर वाले दोनों हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर दमदारी है, उधर जन्नत में जाने की बिल्कुल तैयारी है। अब सारा मजमा किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने नबी को मनाने के लिए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, एक शख्स है ना हाथ उठाने के लिए तैयार है ना मुस्कुराने के लिए तैयार। अब वो कौन है? वो जानता है या मैं जानता हूं? एक साहब पार्क में बैठे हुए थे, किसी ने पूछा भाई साहब कैसे बैठे हैं? उसने कहा पहले मुझे वक्त ने बर्बाद किया था, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। हुजूर के जिक्र की महफिल है, एक शेर में पढ़ दूं, एरो वालों इजाजत है? तो ऐसे ही सुनोगे इतनी खुशकी के साथ, जरा हाथों को फजा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। याद रखना, कुरान पढ़ने से अक्लें पाक होती हैं, वुजू करने से शक्लें पाक होती हैं, उश्र देने से फसलें पाक होती
और नबी के नाम पे बोलने से नस्लें पाक होती हैं। और ये भी याद रखना, अगर दिल कमजोर हो तो नमक हजम नहीं होता, गुर्दे कमजोर हो तो पानी हजम नहीं होता, मैदा कमजोर हो तो नबी का जिक्र हजम, मैदा कमजोर हो तो मीठा हजम नहीं होता। ऐसे ही अकीदा कमजोर हो तो नबी का जिक्र हजम नहीं होता। और मुझे मालूम है मेरे सामने जितने बैठे हैं सोचने वाले लोग नहीं बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं अपने नबी को मानने वाले लोग बैठे हैं। अब 1 मिनट और ले लूं आपका, उसके बाद शहंशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान कारी जाकिर इस्माइली बड़े खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, क्या शानदार नात पढ़ते हैं, आपको मदीने शरीफ की सरहदों के करीब कर देंगे। अभी 3-4 रोज पहले इनसे मेरी मुलाकात जिला फर्रुखाबाद में हुई थी। कौन सा गांव था जाकिर भाई? नसरतपुर, वहां मुलाकात हुई थी। कम से कम 10,000 का मजमा रहा होगा, लेकिन क्या शानदार जनाब मोहतरम जाकिर इस्माइली साहब ने पेश किया था कलाम, जिसको सुनकर के कोई शख्स महफिल में ऐसा ना था जो झूम ना रहा हो। आज अहरों में आए हैं तो अहर वालों दिखा देना, ये बता देंगे कि मैं जाकिर इस्माइली हूं, तो तुम सुन के बता देना कि तुम अगर जाकिर इस्माइली हो तो हम भी अहरों वाले हैं। अब एक शेर पढ़ूंगा, शेर हर कोई पढ़ नहीं सकता, शेर हर कोई सुन नहीं सकता। शेर पढ़ता वही है जो शेर होता है, और शेर सुनता वही है जो शेर होता है। और अहरों में जितने रहते हैं सब आला हजरत के शेर रहते हैं। पीछे का मोहल्ला बहुत खामोश है भाईजान, तुम भी बोल जाओ वरना कल क़यामत के दिन कह दूंगा मौला तेरे नबी के जलसे में सब बोल रहे थे, यही 2-4 नहीं बोल रहे थे। इसलिए अब शेर पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, शेर सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिधर हाथ का इशारा हो देखता हूँ शेर सुनता कौन है, समझता कौन है, और समझने के बाद बोलता कौन है। यहाँ से शुरू हो रहा हूँ, एक ही रदीफ एक ही काफिये में कम से कम 20 मिसरे 1 मिनट में आपको सुनाऊंगा। जितनी तेजी के साथ मैं सुनाऊं उतनी तेजी के साथ तुम्हें सुनना है। रो वालो सुनो, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है। नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है, नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है। नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, उलमा की दुआएं चाहूंगा नबी के नाम की, फहीम भाई दो नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ। यही सबब है कि मेरी जबान बाकी है। हमारे बाद भी होगी हुजूर की महफिल, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है, मेरे हुजूर का जलसा यहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक तहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अगर फिर से हो कोई करबला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। तो कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है, कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है। मोहब्बत और उल्फत का हंसी उन्वान बाकी है। अरे वो कब के मिट गए कि जिन्होंने बंद किया था पानी, अली शेरे खुदा का अब भी दस्तरखान बाकी है। निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, मेरे ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान बाकी। अरे अहरों में कोई ऐसा नहीं था जो नारा लगा देता। कौन है नारा लगाने वाले, कहां गए? अल्लाह जिंदाबाद। अरे माशाल्लाह, जीते रहो, अल्लाह मदीने की ज़ियारत करा दे। जितने लोगों ने जवाब दिया अल्लाह उनको भी मदीना दिखा दे, और जो लोग नारे पे खामोश रहे उनके लिए दुआ की जाएगी। लेकिन मशवरा करके मौलाना शाहबेज साहब क़िबला से, ए बेटा बाबू बैठ जा, मेरे लाल क्या जलसा है और क्या रूहानियत है। अब तैयार हो गए माशाल्लाह। अब मैं चाहता हूँ इसी दौरान और इसी खूबसूरत माहौल में शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना हजरत कारी जाकिर इस्माइली साहब क़िबला बहराई शरीफ, उनकी आमद हो रही है। हिंदुस्तान का निहायत ही खूबसूरत लब लहजे का मालिक, जिसकी नातिया शायरी की सबसे बड़ी खूबी यह है जब वो गुंबद खजरा का तस्करा करते हैं तो सामाईन को वक्ती तौर पर ही सही उसी पाकीज़ा दयार का बाशिंदा बना दिया करते हैं, जिनकी नातिया शायरी सुनने के बाद हिंदुस्तान और मदीने शरीफ के बीच जो फासले हैं वो खत्म हो जाया करते हैं। मैं उस वक्त और मोहब्बत और फरहत के समंदर में गोताजन हो जाऊंगा जब आप उनकी अच्छी नातिया शायरी का तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। आइए, महफिल का मेरी तरफ से पहला नारा है, सारा मजमा दोनों हाथों को नबी की मोहब्बत में बुलंद करके 12वीं शरीफ का झंडा बना के लहरा के बोले नारे तकबीर,
यार मुझे थोड़ी कोफ्तगी हो रही है, 2-4 लोग अगर और आ जाते कितना अच्छा हो जाता है। यार भाईजान आ जाओ यार, अहरो के ही है, जानते हो तुम इन अहरो के हैं कि नहीं? आ जाओ यार, आ जाओ भाईजान। चलो नहीं आएंगे वो, अब मैं समझ गया वो क्यों नहीं आएंगे। इधर देखो जरा मोहब्बत से नारा लगा लो, जितने आ गए तुम सब मेरे सर माथे हो। मौलाना शाबे साहब ने बड़ा अच्छा जलसा सजाया, उनके साथ जितने लोग मिले और गांव के तमाम वो अफराद जिन्होंने जैसे भी इस जलसे में हिस्सा लिया है, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। जाकिर इस्माइली साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाओ इस मैसेज के साथ कि मौर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, मौर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक सच्चाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। दोनों हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, अपना नमाज, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। आवाज नीचे ना हो ख्वाजा का हिंदुस्तान, अहरो का सुन्नी मुसलमान, हजरत जाकिर इस्माइली साहब किबला, नारे तकबीर। शेर सुनो कि तुम्हारी मगफिरत का ये हसी सामान लाया हूं, खुदाए पाक का ये कीमती फरमान लाया हूं। खुदा महशर में पूछेगा, खुदा महशर में पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पे ईमान लाया हूं। और 2 मिसरे और सुन लो एरो वालों, दिल की तख्ती पे लिख लेना कि मौला, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं।